खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे राजा महिपति शाह को, जो कि पुत्र है राजा बलभद्र शाह का, और परमार वंशीय शासकों में इसका क्रम है 46वां राजा। दोस्तों, इससे पिछले टॉपिक की बात करें तो हमने डिस्कस किया था राजा बलभद्र शाह के पुत्र मानसा एवं मानसा के पुत्र राजा श्याम शाह को। दोस्तों, राजा श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं होने के कारण अब गढ़वाल पर शासन करेंगे राजा महिपति शाह, जो कि परमार वंश के 46वें राजा हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज डिस्कस करते हैं राजा महिपति शाह को। दोस्तों, राजा महिपति शाह को गढ़भंजन राजा भी कहा गया है और साथ ही साथ माधव सिंह भंडारी जी को भी गढ़भंजक भी कहा गया है। अर्थात जिस राजा ने कोई अच्छा काम किया होगा, कोई हटके काम किया होगा, उन राजाओं को अलग अलग उपाधियां दी गई। जैसे राजा अजय पाल को आदिनाथ की उपाधि दी गई थी, सेम वैसे ही राजा महाराजा महिपति शाह एवं माधव सिंह भंडारी को किसकी उपाधि दी गई है? गौरभंजन की उपाधि दी गई है। दोस्तों, राजा महिपति शाह पुत्र है राजा बलभद्र शाह के, और ये सबसे अधिक उम्र में शासक हैं, यानी सबसे अधिक उम्र में परमार वंश के शासक हैं, जो कि राजगद्दी पर बैठे थे। और ये 48वें वर्ष में राजगद्दी पर बैठे थे और इन्होंने 3 साल शासन किया है गढ़वाल पर। इनका टाइम पीरियड देखे थे दोस्तों, इनका टाइम पीरियड है यहाँ पर 1631 से लेके 1634 तक। दोस्तों, इस राजा ने कुल मिलाकर 3 साल शासन किया है गढ़वाल पर, और उन 3 सालों में 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया है। अर्थात 3 बार इसने तिब्बत पर आक्रमण किया है अपने 3 साल के शासनकाल में। दोस्तों, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण का वर्णन एक बुक में मिलता है, जिसका नाम है अर्ली जैसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया, जो कि लिखी गई है वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वेसल्स के द्वारा। तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया है इस राजा महिपति शाह ने, और इस आक्रमण का वर्णन किया गया है अर्ली जैसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया नामक बुक में, जो कि वेसल्स ने लिखी है। अब बात करते हैं दोस्तों, मोलाराम ने इन्हें महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी है। किसने? मोलाराम ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि महिपति शाह को किसने दी? तो आंसर हो जाएगा मोलाराम ने उपाधि दी है। किसको? महिपति शाह को महाप्रचंड एवं भुजदंड की। अब बात करते हैं दोस्तों, मुस्लिम लेखकों ने राजा महिपति शाह को अखंड राजा कहा। और क्यों कहा? दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है कि इसके समकालीन दिल्ली में शासक रहते हैं शाहजहां। शाहजहां इसके समकालीन दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं और उनका राज अभिषेक हो रहा होता है, या राज तिलक हो रहा होता है। और उस टाइम पे ये गढ़वाल के राजा महिपति शाह को एक निमंत्रण पत्र भेजते हैं कि आप हमारे राजाभिषेक या राज तिलक में पहुंच जाना। लेकिन ये राजा महिपति शाह नहीं पहुंच पाते हैं इनके राजाभिषेक में। दोस्तों, कई कंडीशन रही होंगी ना जाने की। दूर था यार, गढ़वाल से दिल्ली जाना उस टाइम पर काफी दूर था, या कोई और रीजन रहा होगा एक राजा का। तो ना जाने के कारण मुस्लिम लेखक इस राजा को अक्खड़ राजा कहते हैं कि राजा महिपति शाह जाके किसमें? राजाभिषेक में नहीं पहुंचे, इसलिए इन्होंने उपाधि दी इसको अक्खड़ राजा की। किसको? राजा महिपति शाह को। अब बात करते हैं दोस्तों राजा महिपति शाह के सेनापति की। दोस्तों, इसके बहुत सारे सेनापति थे, इनमें से 4 सेनापति ये रहे आपके
पहले जो मुख्य सेनापति, जो मेन सेनापति थे इसके, वो थे माधो सिंह भंडारी। इन्हें भड़िया वीर भी कहा गया, भड़कोई वीर कहते हैं दोस्तों। तो माधो सिंह भंडारी इनके खास किस्म के या एक मुख्य सेनापति थे। किसके? राजा महीपति शाह के। दोस्तों रिखोला लोधी जो कि एक भड़ यानी वीर थे, ये भी इनके पावरफुल सेनापतियों में आते हैं। साथ ही साथ बनवारी दास और बर्तवाल भाई। बर्तवाल भाइयों में भीम सिंह की जानकारी अभी तक हमें इतिहासकारों से मिलती है। बाकी के जो इसके और भाई थे उनका वर्णन कहीं और नहीं किया गया है, अर्थात सिर्फ भीम सिंह जी बर्तवाल जी के बारे में हमें वर्णन मिला है, जो कि इतिहासकारों ने किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इन बर्तवाल भाइयों की। दोस्तों ये बर्तवाल भाई तलवारबाजी में निपुण थे, यानी तलवारबाजी के लिए ये बर्तवाल भाई फेमस थे। और इनकी तलवारें आज भी तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में रखी गई हैं। कहां पर? तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में सुरक्षित रखी गई हैं इन बर्तवाल भाइयों की तलवारें। अब बात करते हैं दोस्तों बनवारी दास की। दोस्तों बनवारी दास भी एक पावरफुल सेनापति था राजा महीपति शाह का, और ये कुमाऊं के अंतिम युद्ध में मर जाता है। कौन? बनवारी दास। अब बात करते हैं रिकोला लोधी। दोस्तों ये काफी पावरफुल सेनापति है राजा महीपति शाह का। ये पौड़ी गढ़वाल से इसका जन्म हुआ था और इसके पिता थे भौर सिंह रिकोला। और दोस्तों इसको गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रिखोला लोधी को, जो कि भड़ यानी वीर है। दोस्तों इस सेनापति ने राजा महीपति शाह की काफी बारी हेल्प करी है। इसने दापा आक्रमण में, सिरमौर आक्रमण में इस राजा महीपति का साथ दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों माधो सिंह भंडारी की। तो दोस्तों ये माधो सिंह भंडारी गौरभंजन के नाम से भी जाना जाता है, और ये शासन करेगा 3 राजाओं के समय, यानी इसके समकालीन या ये 3 राजाओं के लिए काम करेगा। पहला महीपति शाह और उसके बाद रानी कर्णावती के साथ ये काम करता है, यानी रानी कर्णावती का भी ये सेनापति रहता है। और उसके बाद राजा पृथ्वीपति शाह का भी साथ देता है ये सेनापति के रूप में। किसका? पृथ्वीपति शाह का साथ देता है माधो सिंह भंडारी।